चौधरी या वो छगड़ी कुहाड़ा जिस चीज पे मेरा दिल आ जाता है वो मेरे ही बाप का हो जाता है। ये मेरा नियम असूल है चौधरी नरेश। अच्छा, इतना प्यारा नाम बता दिए हो कि उसका नाम सुन करके मैं दीवाना आशिक पागल हो गया हूँ। देख ले है छगड़ी के मुंह अत्ता बड़ा अब तब कोहड़ा कसके या वो छगड़ी कोहड़ा ले ले लाखक नाच सुध के मारी आशिक दीवाना पागल। घोर तपस्या करके देवी पार्वती माता से वरदान हासिल करने वाला ये करिया तुम्हें बकरी नजर आता है? तो मैंने भैया तुम जानी थे तुम कही थे। चौधरी नरेश अभी आपने क्या बोला कि मेरी माता बिलख बिलख के रोएगी ना? तो मर जे तुम तो हर बात नहीं ना रोई है। चौधरी नरेश मेरी माता छत्रानी है। अन्य स्त्रियों का जैसा रोना धोना बिलखना मेरी माता नहीं जानती। और जो माताएं राजमहलों में रहती है ना उनको रोने का अनुमति नहीं दिया जा सकता। जब है तो हरे मरे तब आज मरो चाहे काल, क्योंकि राजा जब हंसता है तो उसकी प्रजा भी हंसती है। जब राजा के आंखों से एक आंसू निकलेगा तो प्रजा के आंखों से 10,000 आंसू बहेंगे। 10,000 क्योंकि राजा कभी दुखी नहीं हो सकता है। हजार हजार गम को आत्मा में दबा के हंसते रहना पड़ता है। सही कहते हो। इसलिए मेरी माता मेरे मृतक पे कदाप नहीं रो सकती है। जब दोनों मरे तो हर महतारी न रोई तो कौन को ना, जब मना हो तब बच जाओ। मामा जी आए बहुत बहुत बोलते बोल गए। बहुत बहुत लाई बोले हैं तब लाखक देख के पागल होकर जाओ हम चली थे। तोहरे बस का बताओ चौधरी नरेश। अरे बोली की गोली लगी और गई कलेजे पार। बोली की गोली लगी और गई कलेजे पार। रक्त बरनने ना हुए और छाया क्रोध अपार। छाया क्रोध अपार सबर दिल बीच नहीं मामा जी। और कौन बली मोहबिया वाला और कहाँ की भरी मामा जी। और भेदी बदला वो सारा और झूठ अगर मामा बोले और सर धड़ से कर दो। और लाने को लाखा का प्रतिज्ञा ठानी और मोहबिया का काटू शीशी और जाके राज। हे मामा एक बात भी झूठ मत बोलना। ये बताओ उन विशाल देश के अंदर लाखा के अतिरिक्त और क्या वस्त्र वहां पे मौजूद है? यह कह दिया अब बजाय नहीं बताओ। अब हम लाखा बता दे जाओ तो क्या जरूरत है? मामा जब एक मामूली लाखा का नाम सुन करके इतना पागल हो रहा हूँ तो और बता दी तो मर जाओ। मरते कायर है। हमें लान लागे महिला आपका भांजा कायर नहीं हो सकता है मामा श्री। अच्छा आप चिंता मुक्त होके बताओ और लाखा के अतिरिक्त कौन कौन वस्त्र वहां पे इस वक्त मौजूद है? तो बजा
अब बताए तब जाए मिली। जल्दी बताओ मामा, मेरे तन बदन के अंदर आग लग रही है। आए जल्दी बताओ, जरी न जाए बताए दी बस। जल्दी बताओ क्या क्या वस्त्र वहां पे मौजूद है इस समय। ठीक है, अगर जानना चाहते हो नहीं मानते हो तो बता रहा हूं, सुनिए। जल्दी बताओ। अरे तब 5 पदार्थ न कर पाओ बात पांच पदार्थ न कर पाओ बात तर्क से भव भराए। बड़ा पपीहा गण पश्चावत भइने सुनो करिया हराए। हाय हाय नौलखा हाय नौला कैसे हाय कमरिया जगाए। भारत पतिया बिहे विधाता दुहा छोड़ बारह खता है और कोई देखो बढ़िया भारत पटना के वाह मामा जी, लग रहा है मेरे माड़ों में आए हो मेरी किस्मत बनाने के लिए। आप बद्या इनका किस्मत बनावे आ रहा है। हाँ मामा, अच्छा क्या क्या वस्त्र बता दिए। ऐसा वस्त्र ना कभी हमने सुना था ना आज तक कभी देखा हूँ। अब देखियो ना पई हो तोहरे बस का नहीं। अरे ये अपने दुआरवा पर है भक 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 और उनके दुआरे पे हम गाने पूछ लुकवा जा। हे मामा, आप अंतर्जामी नहीं हो। अरे बाप कि मेरी किस्मत का लक्ष्य को तुम जानते हो। अरे बढ़िया लड़ैया में देवता का अवतार है। अच्छा हाँ, वो देवता के अवतार है तो क्या आपका भांजा क्या गीदड़ का अवतार है मामा? अरे हम जाने थे ये जो कुछ करे को छटक पटक लियो बस। मामा ये क्या सचमुच बता रहे हो? घोड़ा पपीहा गज पछतावत पारस पाथर हार नवलखा लाखा पातुर। सपना देखा था सपना। हाय लाखा, हाय लाखा, क्या तेरा रूप विधाता ने बनाया होगा।
मेरी आंखें परेशान हो रही तेरे चेहरे को देखने के लिए। बंद न हो जाए मामा, आए ये सब वस्त्र क्या हकीकत में मौजूद है? तो मैंने कहूँ वो चोराई लाया है, हो, उनके पुरखा के हो धरा तब झूठ बोली था। झूठ हमें पसंद भी नहीं है। हम झूठ नहीं बोली थे। देखो मामा, आए जितनी बानी आप बता रहे हो, अच्छा ये सब बातें कहीं सही है हाँ, तो बड़ी अच्छी बात है, तो मैंने हम झूठ कहा बोला। और कहीं गड़बड़ जो है क्या होगा? तो बहुत गड़बड़ हो सकता है। ओह, क्या गड़बड़ होगा? क्योंकि झूठ बात हमें पसंद नहीं आता है मामा जी। अच्छा एक में बहुत छोटा था, अच्छा तो एक बहुरूपिया आया और तरह तरह की बातें का अफवाह फैलाने लगा, ओह और सारा बात उसका झूठ। सही तो जानते हो हमारे पिताजी क्या किया उसके साथ? क्या किए? बहुत बुरा हाल हुआ था। बताइए, वो गलत किया तो किए होंगे। उस बहुरूपिया का उल्टा लटका के ओह चमड़ी को खींच के मृतक शरीर को फाड़ के अंदर झुकवा दिए थे हमारे। ओह भाई, जो मारा का वो मारी, जो लटकावा का लटकाई। लेकिन हमें विश्वास है मामा, हम गलत ना बोल, आप झूठ नहीं बोलोगे। गप्पा ना जिंदगी में ना गलत नहीं बोले रहो। बिल्कुल सही कहते हो। बिल्कुल सही कह रहा। अब क्या? अब देखो मामा, और बोली को बोली मामा, और मारा है तूने गोली। बोली को बोली मामा, और मारा तूने गोली। और अभी जाके मोहब्बा में खेलूंगा खून की होली। और किला मोहब्बा का मामू तोड़ कर गिराऊं, और रन जोड़ू मोहबिया से, और जिंदा न उनको छोड़ूं। मामा, अब मोहब्बा में कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ नाम का मोहब्बा रहेगा। इतिहास में भी लिखा जाएगा कि मोहब्बा था यहाँ पे। लेकिन तो मामा, नगर मोहब्बे मत जाओ और बड़ी करीब नगर मोहब्बे मत जाओ और बड़ी करीब और उनका बल माथा नहीं और भावता भावतागर की बात बड़े बड़े तोता बन जाते हैं बिल्ली और पैरों करी सहाई लुटवाया था। सात बेर वो करी सहाई और लुटवाया था बिल्ली और करिया तुम कब रुक जाओ धोती होगी। अरे जरा कुछ सोचो भालो की, अरे कोई तरकीब निकालो। नगर महोबे जाना कोई एक आसान नहीं, नगर महोबे को जीतना कोई एक आसान नहीं है। समझ लो भांजे, अरे रन करना मोहबे से भागे ना कोई आसान है।
तो रंग महुबे भांजे और ना कोई आता न है और बीरबा के वो बहुत ही और बड़े बलिदान है। तो उनका तो समझाने की और हिम्मत नहीं पड़ती जो भाव की। अरे तू करिया जा जाएगा उम्र तेरी मामा श्री उन महोबिया की वीरता की बखान करके हमें क्या भयभीत करना चाहते हो? भांजे उन महोबियों के बहादुरों का चेहरा सामने आता है तो पिड़िया कांप जाती है और देश जब नजर में आता है तो बोटियां हार जाती है। मामा ये सब शिक्षा देने की हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे गुरु जो हमें शिक्षा दीक्षा दिए हैं ना वो भयभीत होने का कोई शिक्षा हमें नहीं दिए हैं। और ये युद्ध का परिणाम को भी हम जानते हैं। क्या होता है? जब दो वीर रण में उतरते हैं तो एक वीर विजय का ध्वजा लहराता हुआ अपने भवन के अंदर आता है, दूसरा वीर वही रण में आत्मा परमात्मा के अंदर जाके लीन हो जाता है। मामा देखो तो मर जाता है। ये युद्ध का नेम मुझे पता है। दोनों कहाँ लौटे? एक तो मर जाए तब एक जानना मरे नहीं के। और भयभीत होने का अपना ही जानना हो मैं नहीं सीखा हूँ मामा जी। हे मामा अरे बावन गढ़ों में झंडा और मेरा झूमता फिकर ही नहीं। अगर मुहबिया काल भी है ना तब उनसे पीठ दिखा के मैं नहीं वापस आऊंगा। मारे करो फिक्र ही नहीं है। ये सब कायर चिंता करते हैं मरने के लिए। मारे के कोई फिक्र नहीं है तब जाओ। लेकिन ऐसे कैसे जाऊंगा? फिर कैसे जाओ? इतनी बातें आप हमें बताए हो, ये बताओ उस विशाल देश के बारे में तुम्हारे अतिरिक्त और कौन जानता है? हमें ऐसे दूसरा का जरूरत है और हम जानते हैं तो थोड़ा बहुत बता देना। दुनियादारी तुझसे क्या जरूरत है? जरूरत होता है मामा। तो बहुत बड़ा बालिस्टर है वो। जब अदालत में जाओ तो जज गवाह मांगता है। अगर गवाह नहीं तो केस नहीं। इसलिए अगर तुम्हारे सिवा और कोई नहीं जानता है तो ये अपने मन में ये विचार करूंगा कि मुहबिया से अपनी दुश्मनी की भड़ास हमसे पूरा करवाना चाहते हो। हमें सत्ता का लोभ दिखा के मामा। इसका मतलब तुमको गवाह चाहिए? जी हाँ। माड़ों में आने के बाद में दरबार के वातावरण के बाद में दरबार अदालत हो गया। इसमें माहिर से गवाह मांगा जा रहा है। अगर गवाह मांगा जा रहा है तो सुनिए मैं बताता हूं। तो फिर देरी किस बात है? आप खुले शब्दों में बताओ, कौन जानता तुम्हारे सिवा? मोहब्बत के बारे में मैं तो जानता हूं भांजे। थोड़ा सा बात आपके पिताजी भी जानते हैं।
क्या मामा हमें आप गुमराह करना चाहते हो? हम सांचे बताए थे तो कहते हैं पिताजी मोहब्बा के बारे में कैसे जानते हैं? लेकिन महोबा का नाम जब उनके सामने ले होते से उनके गड़िया है दप दप। मामा जी, क्या आप हर शब्द में मेरे मारवाड़ का अपमान करने का बीड़ा उठा के आए हो? सांचू कही थे। पिताजी मोहब्बा के बारे में जानते हैं तो आखिर मुझे क्यों नहीं बताया आज तक? भांजो तुमको पता होना चाहिए कि बाड़ों में इस समय क्या हो रहा है। हर पिटोडर का पहरा पबरी बनने लगा हुआ है। सूरज बल का पहरा पहले गेट पर है। लोहागढ़ पे तुम्हारी रखवाली है। मारो चारों तहन दरवाजे बंद है। पहरा डबल लगा हुआ है। वो बुढ़ा तेरा बाप जो है पीछे मंजिलों में छिपा बैठा हुआ। सोचना चाहिए, अपने बाप से पूछना चाहिए राज के चारों द्वार क्यों बंद, डबल पहरा क्यों लगा हुआ है, भाइयों की ड्यूटी मोड़ मोड़ पर क्यों लगी हुई है, क्यों नहीं पूछा तब? मामा, हाँ। ये पहरा तो हमारे इस मारवाड़ में परंपरा से चलाई है। नहीं। और सवाल जो पिताजी का छुप करके बातें करते हो, वो तो बूढ़े हो चुके हैं। वो अपने निवास भवन में हर वक्त लीन रहते हैं डर से, इसलिए उनको आज तक कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। भाव से, डर से वो नहीं निकलते। इसलिए जाकर के अपने पिताजी से पूछ लीजिए। अवश्य पिता से तो मैं पूछूंगा ही। अगर ये सब बातें अगर सही ठाल निकल गया तो मैं तुम्हें वादा करते हैं मामा, अपने आत्मा में सदा के लिए तुम्हें जगह दूंगा। हमें को बात छोड़ना कह जाओ। और कहीं गलत निकला क्या होगा? मैं गलत करने वाला नहीं कभी। तो परिणाम तो तुम्हें पता ही मेरे मारो। पता है, मैं गलत कभी नहीं करूंगा। करना भी नहीं, क्योंकि गलत बातें यहाँ पे नहीं चलने वाली है। हम कहते कि ना बताओ अपने बप्पा ने, मैं जो है क्रिया काम करेगा। पिताजी हमारे इतने कायर नहीं हैं। कपड़ा खराब हो जाए, एक मामूली मोहब्बिया का नाम सुन करके इतना भयभीत जो हो सकते हैं हमारे पिताजी, ऐसा नहीं हो सकता। हम कहते कपड़वा सब खराब हो जाए, पेट छूट जाए। ठीक कहते हो। हाँ। अब तुम यहीं पे ठहरो, मैं पिताजी से तो जानकारी कर लूं। हाँ। क्या बात हकीकत है, क्या गलत है, ये तो निर्णय मेरे पिताजी ही करेंगे। जानकारी करें मैं जी तो बताई जाए अवश्य। लेकिन यहाँ से जाना नहीं। नहीं ना हो कि मर जाए तब काम करे ला यहाँ बैठ रही 8 बजे। मामा, ऐसा कभी नहीं होगा। बताई जाए। मैं यो गया और यो आया आपके पास। जाइए मामा श्री, इतनी महल की दो राजी महल हो आऊ, इतनी महल राज महल हो आऊ, हाल दिल जाके पिता जी से अपने बताऊं। हाल दिल जाके पिताजी से बताऊं, और रखे विश्वास मामा वचन होगा अवश्य पूरा। मामा, अपने मनोबल को निर्बल मत करो। कभी नहीं। तुमसे वादा किया है कि लाखा पात्र का नृत्य कला मेरे माड़ों में होगा तो अवश्य होगा। अरे वो तो लेकिन क्या करें, मजबूर है। पिताजी से आज्ञा तो हमें लेना ही पड़ेगा। जाओ पहुंचे हो महोबा। मैं पिताजी से मिलकर तत्काल आ रहे हैं, इस पर रहना जाना नहीं। जाइए। मैं चल अपने पिता महाराज जम्बे के पास। देखिए दोस्तों, मेरा काम क्या है और मेरा नाम माहिर है।
मैं इसको चढ़ा करके इस जगह पे पहुंचा दिया है। अपने पिताजी से पूछकर अभी महोबा पर चढ़ाई करे। या जब आप दरबार में आते थे हंसी और खुशी से रहते थे, क्या कारण है आप इतना ही मलिन और महाराज, गंभीर हो? कभी समय हंसती है तो कभी समय रोती है पिताश्री। समस्या बहुत बड़ी गंभीर है महाराज। समस्या गंभीर है? कैसी समस्या गंभीर है, बताओ क्या बात है? पिताजी, पहले मुझसे वादा करो कि मेरे समस्या को धरती से उखाड़ करके फेंक दोगे महाराज। समस्या रखोगे ही नहीं। करिया, समस्या समय की होती है। अगर फेंकने वाला होगा तो जरूर फेंका जाएगा, नहीं फेंका जाने वाला होगा तो जब उसकी समय होगा फिर समस्या आपका हल होगा। महाराज, ये बातें अपने पुत्र से आप कर रहे हो। तुम्हें तो नाज होना चाहिए कि इस समय आप सत्ता के अधीन हो पिताश्री। जिसे चाहो आबाद कर दो, जिसको चाहो पल भर में बर्बादी का राह दिखा सकते हो महाराज। करिया, सही कहते हो, लेकिन समय जब उसका समय होगा तभी होगा। महाराज, मैं कोई ऐसा सवाल नहीं करूंगा कि जो आपके इतिहास से बाहर है पिताजी। तो करिया, वही सवाल करूंगा जो तुम्हारे कानून के दायरे में आता है। आप घुमा फिरा के क्यों बात करते हो? साफ साफ क्यों नहीं बताते हो क्या उसी समस्या है? आप जरूर बताओ। तो आज्ञा पिताजी, यदि आपका इच्छा तो मैं जरूर अपनी बात आपके सामने रखता हूँ। बिल्कुल बताओ, कैसी समस्या है? महाराज, अरे मामा माहिल ने और किया मेरा अपीमान। तो मामा माहिल ने और किया मेरा अपमान, और लेने का बदला पिता दिल में खाली था। दुश्मन बने मुहबिया मेरे और जीवन मेरा बेकार और जीवन मेरा बेकार है। और क्या करूं पिता, हैरत में माँ पिताजी मामा के बानी से मुहबिया वाले दुश्मन के जैसा हमें दिखाई पड़ रहे हैं। आपसे आज्ञा लेने आया हूं। इसी वक्त मोहब्बत में मैं घेरा बंदी करना चाहता हूं पिताश्री। बहुमत से हमें आदेश प्रदान करें महाराज। नहीं करिया, क्या आपके मामू जी के चक्कर में फंस गए हो? उनका तो ऐसा काम है, इधर की बात उधर करना। उनके चक्कर में मत फंसो। महाराज,
मामू जी ने कोई चक्कर नहीं चलाए हैं मेरे साथ। ठंडे दिमाग में विचार करो पिताश्री, क्या आपके मारवाड़ के अंदर घोड़ा पपीहा ऐसा वस्तु है? ये तो बात नहीं। क्या हाथी पछतावत मेरे इस मारवाड़ के अंदर होए पिताजी? नहीं है, हार नौलखा भी नहीं है, नहीं है, पारस पाथर ऐसा वस्त्र भी मेरे मारवाड़ के अंदर नहीं है। नहीं है। और लाखा पातुर, जब से उसका नाम मैंने सुना है पिताजी, दीवाना आशिक हो गया हूं। मेरी आंखें फड़क रही है उसकी चेहरे को देखने के लिए। तो मामा जी ने क्या मेरे साथ अन्याय कर दिए? छोड़ो सब पुरानी कहानी, महाराज ये बातें आप भूल जाओ, ये सब बातें भूल जाओ। ये पिताजी पुत्र के बस में बातें कर रहे हो या अपने इस पुत्र करिया के रण कौशल के ऊपर तुम्हें भरोसा नहीं है महाराज? पुत्र के वास्ते, पुत्र के वास्ते। हाँ,